तो आज हमारे गीता चर्चा के क्रम में भगवद गीता प्रथम अध्याय की श्लोक संख्या 4। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि जुजुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं तथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। प्रभुपाद कहते हैं, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन उन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बनता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। तो दुर्योधन पांडव सेना को देख करके द्रोणाचार्य के पास जाकर के बोल रहे हैं, कल जैसे देखा था आचार्य आपके बुद्धिमान शिष्य को देखिए, आपके सामने आप मारने के लिए किसी भी भरोसा करके खड़े हैं। तो ये सूचना दे करके अभी आकलन कर रहा है, आकलन कर रहा है कि उनके योद्धा कैसे हैं। द्रोणाचार्य के सामने ये बात कर रहे हैं। अत्र यहाँ शूरा महेश्वासा, सूरा मतलब जो वीर योद्धा है, सूर कहते हैं सूरा। महेश्वासा का मतलब है जो अस्त्र के द्वारा कोई बाण को फेंका जाता है, छोड़ा जाता है, इसको कहते हैं ईश्वास। जैसे धनुष, धनुष को लेकर कोई पीटता नहीं है, तलवार तलवार आदि है और है, उसको हाथ में पकड़ करके वार किया जाता है, लेकिन धनुष हाथ पकड़ कर कोई नहीं मारते हैं। धनुष से बाण को फेंका जाता है, जिसमें क्षेपण बाण अस्त्र है, इसमें फेंका जाता है बाण को, धनुष आदि, उसको कहते हैं ईश्वास। तो मतलब धनुष, और महाश्वासा मतलब महान धनुष। ऐसे प्रकांड धनुष जिनके पास है, ऐसे उनको सूरा महेश्वासा कहा जाता है। मतलब आप लोग तो आजकल धनुष यूज नहीं किए होंगे, देखे होंगे नहीं, पता नहीं, कोई देखे होंगे ड्रामा आगरा में कोई बनाते हैं थोड़े बहुत। तो धनुष को उसमें डोरी चढ़ाना पड़ता है, हर समय डोरी चढ़ाकर नहीं रहता था, क्योंकि इतने बड़े बड़े धनुष, उनको डोरी चढ़ाना पड़ता है, कितने स्पीड चलाना है, कितने स्पीड में डोरी को बांधना पड़ेगा, तो स्पीड कैलकुलेशन के लिए। तो इतने भारी मोटा बड़ा धनुष होता है जिसको बेंड करना इज नॉट इजी, बहुत भारी ताकत लगता है उसमें। बहुत जो बलशाली होते हैं, बड़े बड़े मोटे धनुष को जो बिल्कुल मेटाल से बना हुआ था, उसको बेंड करते हैं, बेंड करके फिर उसमें डोरी चढ़ाते हैं। डोरी चढ़ाना अपने आप में एक युद्ध कला है और आपने वीरता के परिचय है। जब द्रौपदी स्वयंवर में लोग जाते थे तो धनुष रखा हुआ था, लेकिन डोरी नहीं चढ़ाया गया। डोरी चढ़ाने के समय में कई वीर हार गए। इसे वर्णन आता, दुर्योधन भी गया था, वो महाबड़ा बली था, लेकिन डोरी चढ़ाते समय हाथ से डोरी छूट गया तो उसका मुंह फट गया, लग करके थोड़ी फट गया उसका। तो इसे जो इतने युद्ध कला में अभिज्ञ नहीं है, जो इतने शक्तिशाली नहीं है, बड़े बड़े धनुष को बेंड करके डोरी बांध नहीं सकते उसमें, तो इसलिए ये महान धनुष जिनके पास है, मतलब उनका बहुत शक्तिशाली वो लोग होंगे और युद्ध कला में निपुण होंगे, तो उनको महेश्वासासुराहा बोले। यहाँ महान धनुष को धारण करने वाले बड़े बड़े वीर है। इसका साथ कंपैरिजन कर रहा है कि धनुष वाले न भीम अर्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान युद्ध कला निपुण और बड़े शक्तिशाली है। मतलब दुर्योधन का पूरे पांडव सेना में दो ही को सबसे बड़ा डर था, तो उनको जानता था बचपन से, कई बार पंगा लिया था उनसे। अब समय नहीं तो भीम साथ उनका जो जो स्कूल करियर में तो एक साथ में पढ़ते थे ना, और जितने भी स्पोर्ट्स होता था, जितने भी खेल होता था, हर प्रकार से वो आगे चलते थे, क्योंकि पढ़ाई में आगे थे। वो बोला कि पढ़ाई में नहीं तो स्पोर्ट्स पर खेल कूद में हम आगे रहेंगे, खेल कूद में भीमसेन था।
सारे उनको 100 भाई थे, ये एक तरफ खड़े रहेंगे और वो 5 एक तरफ खड़े रहेंगे। एक बार कबड्डी खेल हुआ था उनका बीच में। हम लोग कबड्डी खेल जानते हैं ना, ये एक्चुअली हमारा इंडियन असली प्ले है वो कबड्डी, इंडियन स्पोर्ट्स में आता है। बाकी ये जो सब आजकल के खेलते हैं तो सब हमारा नहीं, जातीय नहीं, नेशनल प्ले कबड्डी में आता है। तो एक कबड्डी मैच होता था उनका स्पोर्ट्स में। तो जो रेफरी आया बोला कि भैया देखो हम 50-50 हो जाओ, 105 है तो कम से कम एक में 52, एक में 53 हो जाइए। दुर्योधन बोला ना, ऐसे नहीं हो सकता, हम तो 100 को 100 रहेंगे, हम 100 ब्रदर हैं, हम लोग। अरे 100 100 वर्सेस 5, ये कैसे कबड्डी मैच हो सकता है? ना, ऐसे ही करना पड़ेगा। दुर्योधन राजा का बेटा था, रेफरी बोला तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, तुझे करना ही पड़ेगा। हम एक तरफ 100 होंगे और वो 5 होंगे। अरे कैसे खेल हो सकता है? बोला हाउ कैन इट पॉसिबल? तो बोला उनको पूछिए होगा हमसे खेलने की नहीं, हम उनके साथ नहीं जाएंगे। तो उनको पूछे युधिष्ठिर और सहदेव अर्जुन से, बोले ये कैसे हो सकता है? वो 100 हम 5 कैसे मैच होगा? भीमसेन बोला नो प्रॉब्लम, मैं अकेला खड़ा रहूंगा, वो 100 आए, आपको नहीं खेलना तो रेस्ट लीजिए, मैं हूँ। तो उनको बोला भीम अकेला है, हम 100 हमको आउट कर देंगे, उनको खेल जीत जाएंगे। लेकिन कबड्डी प्ले में जानते हैं एक बीच में होता है जिसमें टच करके कबड्डी कबड्डी बोलकर जाना होता है। तो उनका पहले हैंडशेक हुआ, उनके तरफ से दुर्योधन, उनकी तरफ से भीमसेन, हाथ मिलाकर कौन पहले खेल देगा, कौन पहले खेल देगा। तो सबसे बोले कि हमारे तरफ से देंगे, तो हम बहुत ज्यादा संख्या में है आपको। तो दुर्योधन ने किसको भेजा, दुशासन आदि कोई गए खेल देने के लिए कबड्डी कबड्डी बोलकर। तो जा करके भीमसेन खड़ा है कुछ 1-1.5 फीट सामने, जाकर पहले रेफरी को बोला सारुण को बोलिए थोड़ा दूर जाए, मैं खेल कैसे करूंगा, परफॉर्मेंस कैसे करूंगा, इतने जगह ही नहीं देता मुझे। भीमसेन पीछे नहीं हटते थे। रेफरी बोलते भाई वो उनका पोजीशन में खड़ा है, आप जाओ उसको टच करके उनको आउट करो ना। नहीं नहीं, मैं परफॉर्मेंस कैसे करूंगा, इतने पास में खड़ा रहता है। तो रेफरी ने जाके रिक्वेस्ट किया भीमसेन को, थोड़ा प्लीज पीछे थोड़ा सरक जाइए, और थोड़ा अपना खेल दिखाएगा। तो आकर के खूब हाथ पैर घुमा करके खूब खेल दिखा, कबड्डी कबड्डी किया। ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने कबड्डी कबड्डी करके खेल दिखाया, लेकिन भीमसेन ने उनको पकड़ लिया। थोड़ी देर ज्यादा खेला तो उसे पकड़ देता है एक हाथ में। एक हाथ में क्या, 2 अंगुली में इसे पकड़ करके, जैसे कोई कीड़ा को पकड़ता ना, ऐसे पकड़ कर छट 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 होगा। जब उसका बिल्कुल आउट हो गया और सांस बंद हो गया नहीं पर, तो उठाकर छोड़ देता है। तो इस प्रकार आउट करते हैं। बोले ये किस प्रकार? और जब भीमसेन जाएगा नेक्स्ट खेल देने के लिए, वो सब बाउंड्री लाइन में खड़े हुए, पूरा बाउंड्री लाइन में, कोई आगे नहीं आ रहा। अब भीमसेन खेल देकर बिल्कुल लेफ्ट राइट चलकर जाता था जेंटलमैन की तरह। वो बोले इतने पास में आता है, हम आउट हो जाएंगे पीछे जा करके। तो इस प्रकार से, और पकड़ करके 100 जन पकड़ लिए भीमसेन के पैर को, पैर पकड़ लेंगे 100 जन। एक पैर को 10, दूसरे पैर को 10, दूसरे हाथ में 10, दूसरे हाथ में 10, गला में 10, कमर में 10, 100 तो थे, 10 जगह में 10-10 आदमी पकड़ लिए पूरे कस करके। तो एक बार पूरे 100 को उठा करके लेकर के आया भीमसेन के बाद करके ऑल आउट हो गए। एक बार एक बार में ऑल आउट हो गए, साइड चेंज करना पड़ा। इस प्रकार से दुर्योधन जानता था भीमसेन का ताकत कितना है, और दुर्योधन का महाधनुर्धर अर्जुन का धनुर्बल को जानता था। इसलिए उन दोनों को डर था उनका। इसलिए बाकी जो बड़े बड़े वीर थे उनको कंपैरिजन करता था भीम और अर्जुन के साथ। बाकी वो तो खातिर नहीं करता था कि बाकी तो कोई उनके कंपैरिजन में था नहीं। तो इसलिए बोलता है कि ये जो बड़े बड़े वीर हैं, महाधनुष धारण के हैं, वो लोग कैसे बलवान है ना, भीम और अर्जुन के समान बलवान। तो मतलब भीम और अर्जुन के बल का उनका आइडिया था। और कौन कौन है उसमें गिनता है, जुजुधान, विराट, द्रुपद आदि महारथी। महारथ शब्द इसको कहते हैं, एक युद्ध में एक तो पदातिक होते हैं, फिर घोड़े में अश्वारोही होते हैं, फिर गजारोही होते हैं, फिर रथारोही होते हैं। ये चतुरंगणी सेना के 4 प्रकार के सैन्य होते हैं। उसमें से जो रथारोही होते हैं वो सबसे बड़े माने जाते हैं। उनके कई अस्त्र शस्त्र रहता है, बड़े पावरफुल वीर होते हैं। और जो पदातिक होते हैं चल कर जाते हैं वो तो बिल्कुल 4th क्लास में होते हैं। उनके ऊपर अश्वारोही होते हैं, उनके ऊपर गजारोही होते हैं, जिनका जिस प्रकार गाड़ी है इस पर हिसाब से उनको बड़े। तो रथारोही रथी माना जाता है, बड़े योद्धा है, रथी, रथ में चढ़कर युद्ध करने
तो इसे इसे 10,000 रथियों के साथ अकेला जो युद्ध कर सकता है उसको बोलते हैं महारथी। अकेला 10,000 रथी, 10,000 रथी मतलब कितने असंख्य गजारोही, असंख्य अश्वारोही, असंख्य पदातिक, उनको कौन खातिर करता है, उनको गिनती में नहीं आता उन लोग का। लेकिन 10,000 रथी में अकेले उनको विरोध करके, उनको कंट्रोल करके रखता, युद्ध कर लेता है, उसको महारथी कहते हैं। और जो अगणित रथियों, अगणित महारथियों के साथ युद्ध करता है उसको अतिरथी कहते हैं। तो इसलिए भीष्म, द्रोणा, ये सब अतिरथी थे और अर्जुन भी अतिरथी थे। तो इसमें अतिरथी तो गिनती में थे वो पूरे दोनों साइड में, लेकिन महारथी भी बहुत थे। 10,000 रथियों के साथ और कई अन्य अन्य सेनाओं के साथ अकेले जुझ सकते हैं। तो इसे इसे महारथ कौन कौन गिनाता है? भीम और अर्जुन के समान बलवान जुजुधान। जुजुधान वो कहते हैं कि जो सात्यकी के नाम, जो भगवान के द्वारका में जो जादव सेना थे उनमें से एक कैप्टन थे जिनका नाम था सात्यकी। जब भगवान ने दुर्योधन को अपने नारायणी सेना दे दिए, जदु की सेना, तो उसमें से एक अक्षौणी सेना दुर्योधन लेकर के आया हजारों संख्या में। लेकिन सात्यकी उनके कैप्टन थे, ये हाथ जोड़कर बोला, बोले एक्सक्यूज मी, आई कांट गो देयर, क्योंकि उन्होंने डिसाइपल था अर्जुन का, अर्जुन से अस्त्र शिक्षा ग्रहण किया था। कौन? सात्विक, जिसका नाम युधिष्ठिर है। बोला मैं गुरु के विरुद्ध में लड़ नहीं सकता हूँ, गुरु जी जहाँ रहेंगे मैं ही रहूंगा। तो इसलिए गुरु जी की सपोर्ट किया और वो दुर्योधन की तरफ गया नहीं, अर्जुन की तरफ लड़ा सात्विकी, युधिष्ठिर। और वो महावीर था, अर्जुन के समान योद्धा था। और उसके बाद विराट। विराट आप जानते हैं अर्जुन के समधी होंगे, अर्जुन के बेटा, उनके बेटे की शादी करते हैं वहां विराट नगर में। पांच पांडव ने 1 साल तक अज्ञातवास में रुके थे। उनके 3 बेटे थे और एक बेटी था, उत्तरा, उत्तर, शंखा आदि उनके 3 पुत्र थे। पूरे सपरिवार विराट ने भाग लिया था युद्ध में, और 3 पुत्र के समेत विराट महाभारत युद्ध में मरा था। सात्यकी युद्ध में नहीं मरे थे, वो तो जब भगवान ने योजना की द्वारका में जादव ध्वंस में, तभी सात्यकी प्राण हुए, तो युद्ध में वो नहीं मरे थे महाभारत युद्ध में। और उसके बाद द्रुपद। द्रुपद का नाम पहले गिनाना था, लेकिन अभी भी द्रुपद का नाम पहले कहा था धृष्टद्युम्न का, तो इसलिए पॉलिटिशियन तो बोला, बाद में बोलेगा मुझे गुस्सा चढ़ा रहा है, द्रुपद के साथ मेरा एनिमिटी था इसलिए। तो इसीलिए दुर्योधन बड़ा चालाकी से द्रुपद का सामने बाद में लिया, बोला क्योंकि द्रुपद आपका शत्रु था, वो भी महारथी खड़े हैं आपके सामने, अपने बेटों के साथ में। और दूसरे देखो युयुधान, अर्जुन के शिष्य है, अर्जुन को छोड़ करके मेरे पास आया नहीं, यद्यपि उनके मालिक कृष्ण बोल दिए कि जाओ उनकी तरफ से लड़ो, वो क्षमा मांग लिया, बोला नहीं, मैं नहीं उनके गुरु के सामने लड़ नहीं सकता हूँ, गुरु को सपोर्ट करूंगा। बोले अर्जुन देखो, धृष्टद्युम्न देखो, आपके शिष्य होकर के आपके अगेंस्ट लड़, ये देखो कितने कृतज्ञ है, और कितनी कृतज्ञता देखिए युयुधान को, वो अपने गुरु के सामने खड़े नहीं हो, उनको सपोर्ट करके उनके साथ लड़ा। इस प्रकार दुर्योधन ने सैन्य निरीक्षण कर रहा है, तो उनको देख करके आकलन कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, कंटेम्पलेट कर रहा है कि कैसे बड़े बड़े योद्धा है। यद्यपि उनके तरफ से कुछ कम नहीं थे, दुर्योधन, द्रोणा देखा, द्रोणाचार्य देखे अर्जुन के, दुर्योधन को, और इतनी डर रहा है उनको देख करके, तब और उनकी तरफ से भी गिनाएंगे। बोले नहीं, हमारी तरफ से भी बड़े बड़े हैं, लेकिन अभी पांडव पक्ष के इस महान योद्धा वीर को देख करके दुर्योधन का अंदर जो भय था, जो छिपा हुआ जो भाव था, उसको द्रोणाचार्य के सामने प्रकट करना है। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज, थैंक यू सो मच। सो इस श्लोका में बता रहे हैं महाराज कि कैसे दुर्योधन कितना डरा हुआ था और अपने गुरु के पास जाके उनको सामने वाली सेना का पूरा आंकलन करते हुए दिखा रहा था कि उस सेना में कौन कौन खड़े हैं, और उनको एक तरह से भयभीत करने की कोशिश कर रहा था और बता रहा था देखो द्रुपद पुत्र ने, आप सब लोगों ने आपसे शिक्षा लिया और आपसे ही लड़ने के लिए सामने खड़े हैं, ताकि वो किसी तरह का कोई समझौता ना करे सामने वाली पार्टी से। तो किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई रियलाइजेशन है तो यू कैन शेयर।
किसी का कोई प्रश्न है तो यू कैन आस्क। हरे कृष्ण। किसी की कोई रियलाइजेशन है या कोई क्वेश्चन? हाँ जी राम प्रभु जी। Hare Krishna Maharaj, Dandvat Pranam. Hare Krishna to all devotees. Thank you so much Maharaj for wonderful description of all the yodhas mentioned in the shloka. महाराज जैसे आपने बताया कि सात्यकी युयुधान जब मतलब नारायणी सेना हालांकि कृष्ण ने दी भी, लेकिन फिर भी वो रिवर्ट बैक करे क्योंकि कृष्ण के मित्र थे और अर्जुन से उन्होंने विद्या सीखी थी। तो महाराज कैसे देख सकते हैं कि एक क्षत्रिय है और उन्हें मतलब कृष्ण ने ही बोला है फिर भी वो वापस आए हैं, तो हालांकि मूड बहुत फर्स्ट क्लास है, लेकिन कैसे समझ सकते हैं महाराज की मतलब इंटेंशन को देख के वो वापस आए हैं, हालांकि परम सर्विस है इंटेंशन को देख के, लेकिन जब वो वापस आए तो कैसा था महाराज इस तरह? हाँ, तो भगवान तो उनको लड़ाई करने के लिए भेजे थे। फ्रॉम वन साइड इज ही हैज टू फाइट। भगवान ने जब नारायणी सेना को चैलेंज रखा रहे थे, तब अर्जुन और दुर्योधन दोनों खड़े थे। उनको भगवान ने चांस दे, आप अर्जुन इफ यू वांट यू कैन टेक द नारायणी सेना, दुर्योधन इफ यू वांट यू कैन सिलेक्ट। तो लेकिन फर्स्ट चांस चूज करने के लिए अर्जुन को दिया गया। लेट अर्जुन चूज बिकॉज पहले आया, पहले अक्सर ही दुर्योधन आया था, लेकिन भगवान ने अर्जुन को पहले देखे थे एंड ही वाज यंगर था, तो इसलिए पहले छोटे हैं और मैं उनको पहले देखा, तो ही शुड गेट द फर्स्ट चांस ऑफ चूजिंग। क्योंकि दो रखे थे भगवान ने, एक तरफ से खुद थे बोले, बट माय पोजीशन इज दैट आई विल नॉट फाइट, आई विल नॉट होल्ड एनी वेपन, और दूसरी तरफ मेरा चतुरंगिणी नारायणी सेना है। ये दोनों को, आपको दोनों को चूज करना होगा। कौन किसको चूज करेगा, इट्स अप टू यू। फर्स्ट चूजिंग चांस विल बी गिवन टू अर्जुन। तो दुर्योधन बोला वेट, अब अर्जुन को चांस देंगे पहले, अगर अर्जुन नारायणी से मांग लेगा, मैं आपको लेकर क्या करूं, आप यूजलेस है, आप बोलते लड़ाई नहीं करेंगे, तो मैं वापस चला जाऊंगा। शुड गिव द चांस टू मी, आई डोंट वांट यू। लेकर खाएगा बैठेगा कुछ करेगा नहीं, बोलते लड़ूंगा नहीं, तो आई विल टेक यू फॉर मेंटेनिंग ओनली। तो लेकिन क्या करें, भगवान बोले आप मत लो, लेकिन अर्जुन के ऊपर चांस देते हैं, पहले आया आप दोनों, आप सेकंड चांस में आप। तो दुर्योधन बहुत डिस्टर्ब फील कर रहा था, लेकिन जब अर्जुन को चांस दिया सोच रहा था देखते हैं अर्जुन क्या बोलता। अर्जुन बोला आई डोंट वांट नारायण सेना, आई वांट यू। मतलब अर्जुन थिंक अगेन, मैं लड़ूंगा नहीं। बोला आप लड़ने चाहने से भी हम लड़ाएंगे नहीं। आप अगर चाहते थे आई विल फाइट, हम बोलते थे प्लीज डोंट फाइट, क्योंकि फाइट करने के लिए हम है, आपको थोड़ी लड़ने का हम देंगे, काम हम करेंगे। तो फिर मुझे लेता क्यों ना, केवल हमारे साथ रहने के लिए, विल जस्ट विथ अस, बाकी कुछ नहीं करना है, काम तो हम करेंगे, आप हमारे मालिक है, हमको हम काम में नहीं लगाएंगे। इसके लिए आपको केवल चाहिए, हम आपको मांगने के लिए आए हैं, आपसे कोई सेना लेने के लिए हम नहीं आए। उसको सुनकर तो दुर्योधन नाच गया, बोला धन्य है, इतना मूर्ख है, जंगल में जा करके बुद्धि भी खो गया, पढ़ाई लिखे नहीं, फल मूल खा करके पूरा दिमाग जाम। ये क्या करता है, मांगता है कि वो लड़ेगा नहीं, बोलता है फिर भी उसको लेना चाहता है। तो चतुरंगिणी नारायणी सेना, अजय सेना, उसको नहीं लेना चाहता। तो बोला वेरी गुड, थैंक यू अर्जुन। तो बोल कर लेकर गया, लेकिन उसी से सात्य के आउट हो गया। बोले ठीक है, वो तो चाहते थे कि अर्जुन की पूरी सेना लेकर के अर्जुन को सपोर्ट करें, लेकिन जब अर्जुन चाहे नहीं सेना, तो केवल कृष्ण को चाहे उनके वर्सेस में सेना के बदले में। और सेना के जो सेनापति सात्यकी थे, और भी सेनापति थे, लेकिन सात्यकी तो बोले ना, मैं तो गुरु जी अर्जुन है, उनके विरुद्ध में लड़ ही नहीं सकता, भगवान आए तो वन लोग वन पर्सन, उसकी जगह दूसरे किसको आ जाए। तो इसलिए भगवान से क्षमा मांग करके परमिशन लेकर के उन्हें आउट किया। लड़ना तो चाहिए, चाहे फ्रॉम दिस साइड फ्रॉम दिस साइड, किसी को मतलब नहीं। तो भगवान को दिखाई नहीं किया उनका डर को, उनका डर माना, लेकिन अपने हिसाब से लड़ा। मतलब लड़के मरना मारना है तो फिर मैं इस तरफ से जाऊँ, इस तरफ से जाऊँ, अकेला हूँ, बाकी सब उनकी तरफ से जाऊँ। ओके, थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण महाराज। महाराज कहीं कहीं हम सुनते हैं कि सात्यकी जो है वो भगवान के रथवान भी हैं और दारुक भी रथवान है, तो इसमें से कौन सी वो इंफॉर्मेशन? अब आप किया सात्य की तरह का, भगवान भी खुद भी रथवान है, वो भी ड्राइविंग करते हैं।
जितने रथी थे सबके पास हेवी लाइसेंस था, जरूरत पड़े तो वो भी गाड़ी चलाते, है ना। तो ड्राइवर रखते थे लड़ने के लिए, लेकिन ऐसे जरूरत नहीं कि इसका मतलब वो नहीं चला सकते। तो सात्विकी दारिक सभी चला सकते हैं गाड़ी, और लेकिन उनका मेन रोल वो था। जी जी महाराज, और दारुक तो थे ही रथवान। हाँ, वो पोस्टेड हुआ था ड्राइवर के लिए। सात्विक वाज नॉट ड्राइवर, ही वाज सेनापति, बट ही वाज चला। सभी भगवान के सेवक है तो कभी कभी वो रथवान की सेवा करते यस। हैं महाराज। यस, श्रीमती राधिका। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद, प्रणाम। फुल थैंक यू, आपके मुख से इतना हर रोज भगवत गीता का श्रवण कर, थैंक यू सो मच। ये मैं जीवन जीवन में अगर आप पे कितनी भी शक्ति है वो भी ले लिया है, लेकिन फिर भी वो हार जाएंगे। और यहाँ पर जैसे सात्विकी जो है, उनको पता था कि वो धर्म का साथ दे रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। हालांकि उनको जाना चाहिए था दुर्योधन के साथ, लेकिन उन्होंने फिर भी मना कर दिया। तो भगवान के ही पक्ष में अगर है हम, तो हमारी विजय निश्चित है, और हम धर्म के पथ पे चल के ही अपना जो मार्ग है वो प्रशस्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर योर डिवाइन एसोसिएशन। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। Thank you so much, Mataji. Sarang, you can ask your question. हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद, प्रणाम। सो मैं सोच रहा था, वैसे तो इन श्लोकास में अभी सिंपली सिर्फ दुर्योधन ऑपोजिट आर्मी की डिस्क्रिप्शन दे रहा है, उनके कौन कौन वहाँ पे टीम मेंबर्स है। बट मैं सोच रहा था कि हर श्लोका में शास्त्र में बहुत डेप्थ होती है, तो आज के इस श्लोका में हम इससे सीख क्या सकते हैं हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए। So you have learned something for your practical application. महाराज, हम आस्किंग कि इस श्लोका से हम क्या सीख सकते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए। So you can understand that anytime you can face such kind of situation, war situation. So if you face that situation, then you have to take only shelter of Krishna, depend upon him fully. ओके महाराज। No matter whatever strength you have, whatever power position you have, but unless you are with Krishna, surrender to Krishna, this will all will useless. Just like Duryodhana, he has quantity, quality, everything is high, but minus Krishna. ओके महाराज, Okay. थैंक यू महाराज। Smriti Mataji. हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद, प्रणाम। महाराज जी, इस चैप्टर का नाम अर्जुन विषाद योग था, तो इसका सैन्य निरीक्षण नाम क्यों Who is speaking this? पड़ा बात? Maharaj, Smriti, she's a student of Gita Academy. But she does not have Rupa, only Naam. Smriti, can you switch on your camera? She is formless. Smriti. A formless person can how can he speak? महाराज वो मैं टेंपल में हूँ ना, इसलिए मैं कैमरा ऑफ रखती हूँ। What? Anyway, go ahead. Smriti, you can ask your question. महाराज मैं पूछ रही हूँ कि इस चैप्टर का नाम अर्जुन विषाद योग था, पर इसका नाम सैन्य निरीक्षण क्यों हुआ बाद में? अर्जुन से विषाद योग था, फिर क्या हुआ? सैन्य निरीक्षण। सैन्य निरीक्षण, सैन्य निरीक्षण तो शुरुआत होता है, विषाद शुरू होगा ना। अभी लड़ाई के पहले तो देख रहे हैं, दुर्योधन ने देख रहा है, दुर्योधन देखने के बाद फिर अर्जुन भी देखेगा, उसके बाद में फिर विषाद शुरू होगा। जब बोलेगा कि मेरा गाड़ी बीच में लेकर रखो, मैं ढंग से देखना चाहता हूँ, तब विषाद शुरू होगा। अब तो बिल्कुल जोश में है लड़ने के लिए, अभी तो शुरुआत हुआ। अब तो पूरे लोग गए नहीं, बीच में जब पहुंचेंगे तो पता चलेगा विषाद क्या। ओके, अर्जुन की डिजेक्शन अभी शुरू होने वाला। ओके महाराज। So, Asim Prabhu ji.
थैंक यू। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जिस दिन प्रथम श्लोक की कक्षा हुई थी उसमें बताया गया था कि ये युद्ध का कारण धृतराष्ट्र का राज्य के प्रति अटैचमेंट था। फिर दूसरे श्लोक में ये बताया गया था कि दुर्योधन राजा बनना चाहता था, इसलिए युद्ध हुआ करके। दुर्योधन राजा बनना था, राजा ही था। जी उनके बाप तो केवल काम पे था, काम में तो राजा दुर्योधन था, इसलिए राजा करके संजय ने दुर्योधन को बोला, दूसरे को नहीं बोला। जी राजा वचन अब्रवीत, वो दुर्योधन ही बोला, जी दुर्योधन को राजा मानना चाहता था। यस। महाराज, मैं युद्ध किसके कारण हुआ था? दुर्योधन की गलती के कारण या धृतराष्ट्र की गलती के कारण? दुर्योधन के वजह से युद्ध हुआ, दुर्योधन के प्रति अटैच ज्यादा था उनका पिताजी, तो इसलिए वही सैंक्शन किया उनका आसक्ति का। यदि वो चाहता था कि युद्ध होने से हम मरेंगे, लड़के नहीं करना, लेकिन जिद्दी था दुर्योधन का, वो समझौता नहीं करना चाहता था, तो इसलिए फिर उनके पिताजी ने राय दी थी पुत्र स्नेह के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Maharaj, for giving us the most beautiful knowledge. So, अगर हमें भी अपने जीवन के सभी प्रकार के भय से बचना है तो हमें महाराज की शरण लेनी होगी और महाराज के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज फॉलो करना होगा।